प्रोफेसर रविकांत, ये जिस तरीके से बार बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और खास तौर पर राहुल गांधी का संसद जाति गणना की बात कर रही हैं, इसमें आप कितनी गंभीरता देखते हैं और क्या कोई बेसिक, कोई बुनियादी बदलाव कांग्रेस की रणनीति में आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ रणनीति में नहीं बल्कि उसके स्ट्रक्चर में भी बहुत बुनियादी बदलाव कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर चुके हैं। इसकी शुरुआत शायद उसी समय हो चुकी थी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। नंबर 2, मैं इसे मंडल की पॉलिटिक्स नहीं कहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें केवल ओबीसी का इशू नहीं, ये एक्चुअली बहुजन राजनीति है। और मैं याद दिलाऊं आपको कि वो पार्टी जो बहुजन की राजनीति करते हुए आई थी, वो सर्वजन की तरफ मुड़ गई, सर्वजन की बात करने लगी। और कांग्रेस जैसी पार्टी, राहुल गांधी बहुजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये आज की राजनीति का बहुत बड़ा बदलाव। दूसरा ये कि राहुल गांधी इसके जरिए क्या हासिल कर रहे हैं, और मंडल की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं कहना चाहता, क्योंकि मंडल की पॉलिटिक्स का हासिल जो होना था वो हो चुका करीब करीब। उसमें जो अपर ओबीसी है उसका उभार दिखाई पड़ा, और उसी में जो मुस्लिम राजनीति है वो भी बहुत तेजी से उभर करके आई थी। और इसी दरमियान मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप तमाम राजनीतिक दलों पर लगा जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स कर रही थी, वही लगाया बीजेपी। राहुल गांधी इस स्ट्रेटजी के जरिए जो एक बड़ा काम कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी ने 3 इशू उठाए थे विपक्ष पर हमला करने के लिए, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, मतलब जितनी बारीकी से और जितनी पैने तरीके से राहुल गांधी ने आरोपों को हवा में उड़ा दिया है, हिम्मत नहीं हो रही है मोदी को अब इस पर क्या पलटवार करें। परिवारवाद उन्होंने खत्म किया जब मल्लिकार्जुन खड़गे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, और तुष्टीकरण जैसे ही वो बहुजन की बात भले ही नहीं कर रहे हो, जितनी आबादी उतना हक, ये नारा कांशीराम साहब से मिलता जुलता है। और वो कांशीराम आज जो जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये मंडल की पॉलिटिक्स में इसका इतना उभार नहीं हुआ। ये 1978 में जब बामसेफ बनाया था कांशीराम ने, उस समय उनका ये कोर एजेंडा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जातियों की गणना होनी चाहिए, और उसके अनुसार सत्ता और संसाधन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो असली जो मुद्दा है वो कांशीराम से निकल करके आ रहा है। और इधर मैंने राहुल गांधी को कहीं पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि मैं कांशीराम की विचारधारा और उनकी स्ट्रेटजी को इधर बहुत स्टडी कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में उन्होंने आदिवासी इशू को उठाया, दलितों की लगातार वो बात कर रहे हैं, और ओबीसी के लिए वो पार्लियामेंट में सवाल उठाते हैं महिला आरक्षण पर, और इधर वो ये भी कहते हैं कि कितने अधिकारी हैं ओबीसी के। शहडोल में उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी कितने हैं, केवल 10% बजट का एलोकेशन करते हैं आदिवासी। तो ये जो पूरा उन्होंने बनाया है इशू, एक्चुअली ये बहुजन पॉलिटिक्स का है। कांशीराम की पूरी स्ट्रेटजी को उन्होंने अपनाया है, और ये अचानक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दलित गौरव संवाद कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये भी कांग्रेस की, राहुल गांधी की रणनीति का हिस्सा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना और ये इशारा करना कि अगला प्रधानमंत्री दलित भी हो सकता है, ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसका कोई जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।